पति निकला दगाबाज, पत्नी पहुंची डीआईजी कार्यालय न्याय की गुहार लेकर। जो पिए शराब उसकी जिंदगी खराब। बांका जिले की एक महिला जो 2 पुत्रियों की मां है, अपनी माता के साथ न्याय की मांग करते हुए डीआईजी कार्यालय भागलपुर पहुंची। महिला का कहना है कि उसकी शादी 10 वर्ष पूर्व मसूदन बाबा मंदिर में हुई थी। उसके पति पोपलेन चलाते हैं और शराब के नशे में धुत होकर अक्सर उसे और उसके बच्चों को पीटते हैं। महिला ने बताया कि उसका पति इतनी बेरहमी से पेश आता है कि उसने अपनी बड़ी बेटी को करंट तक लगा दिया। वो हमेशा पैसों की मांग करता रहता है और आए दिन घर में उत्पात मचाता है। पीड़ित महिला की माता का कहना है कि दामाद ने शराब के नशे में उनसे भी शादी करने की इच्छा जताई है। वो किसी भी वस्तु से अपनी पत्नी की पिटाई कर देता है। बौसी थाने से निराश होकर पीड़िता अपनी मां और 2 बच्चों के साथ न्याय की उम्मीद में डीआईजी कार्यालय भागलपुर पहुंची। महिला का कहना है कि वो अब अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि रोज रोज की पिटाई से वो तंग आ चुकी। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की 140वीं जयंती के अवसर पर भागलपुर के कुप्पा घाट स्थित महर्षि में ही आश्रम से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस पैदल शोभा यात्रा में महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के हजारों शिष्य शामिल हुए। शोभा यात्रा में महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की तस्वीर को रथ पर सजा कर ले जाया गया, जिसमें फूल मालाओं से सजावट की गई थी। इस यात्रा में काशी, बनारस सहित विभिन्न स्थानों से आए महर्षि में ही आश्रम की साधु संतों और शिष्यों ने भाग लिया। हजारों की संख्या में महिला और पुरुष शिष्यों ने इस पवित्र अवसर पर अपनी श्रद्धा प्रकट की। रूट कोडिंग और रसीद के बावजूद पुलिसकर्मी कर जबरन का आरोप। जाम से निजात पाने के लिए जिला प्रशासन ने टोटो चालकों के लिए रूट कोडिंग की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के तहत टोटो चालकों को कोडिंग के आधार पर रूट निर्धारण दिया गया है। हालांकि टोटो चालक इस व्यवस्था का लगातार विरोध कर रहे हैं। मुजाहिदपुर थाना परिसर में कुछ टोटो चालकों ने जमकर बवाल काटा। मामले के अनुसार कुछ टोटो चालकों का रूट कोडिंग अलीगंज से कोयला डिपो किया गया था। वे चालक मुजाहिदपुर थाने के सामने से गुजर रहे थे, तभी पुलिस ने यात्रियों को जबरन टोटो से उतार दिया और टोटो को थाने ले जाने के लिए कहा। पुलिस ने चालकों से 5,000 रुपए का फाइन देने को कहा, तभी उन्हें टोटो वापस मिलेगा। कुछ टोटो चालकों ने मुजाहिदपुर थाने के मुंशी और पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया कि वे रूट कोडिंग के बावजूद दादागिरी कर रहे हैं। इस स्थिति में टोटो चालकों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों का ये रवैया अनुचित है और उनके अधिकारों का उल्लंघन कर रहा। दौड़कर पिया जूस जीता प्रतियोगिता, जुम्बा एरोबिक में खूब की मस्ती। बाल भारती विद्यालय में समर कैंप के तीसरे दिन का आयोजन। नवगछिया के बाल भारती विद्यालय में चल रहे 6 दिवसीय समर कैंप के तीसरे दिन बच्चों ने विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया और जमकर आनंद उठाया। दिन की शुरुआत प्रार्थना और योगाभ्यास से हुई। जूस रेस प्रतियोगिता में आर्यन राज और माही कुमारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इन्हें समापन समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। इसके बाद पेपर क्राफ्ट कार्यशाला में प्रशिक्षक गुड्डू कुमार ने बच्चों को पेपर फ्लावर और अन्य निर्माण सिखाए। ट्रैक सिंगिंग के दौरान बच्चों ने देशभक्ति गीत, प्रार्थना और पुराने सदाबहार गीतों की प्रस्तुति दी। बच्चों ने लोग कहते हैं भगवान आते नहीं भजन पर शानदार प्रस्तुति दी। इस गतिविधि में अनुप्रिया, यश चिरानिया, धानी, कुसुम आर्य, हर्षिता सिन्हा, ज्योति, प्रियांशी, जाह्नवी और सोनाक्षी ने भाग लिया। प्रशिक्षक मनोज महतो और वागीश झा ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। इसके अलावा जुम्बा एरोबिक सत्र ने बच्चों का खूब मनोरंजन किया। बच्चों के प्रदर्शन ने उपस्थित अतिथियों को भी प्रभावित किया। बाल भारती विद्यालय के समर कैंप की अन्य गतिविधियां: 20 मई उद्घाटन, योग, बाल मदर चिकन और मजेदार खेल। 21 मई गेम्स, ट्रैक सिंगिंग और पेपर क्राफ्ट। 22 मई जुम्बा और एरोबिक्स। 23 मई फायर फ्री कुकिंग और रेन डांस। 24 मई शूटिंग की गतिविधि। 25 मई समापन समारोह, फैशन कैटवॉक और फन एक्टिविटी। यह समर कैंप बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ नई चीजें सीखने का अवसर भी प्रदान कर रहा है। नवगछिया में धूमधाम से मनाई गई महर्षि मेही की जयंती, निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। संतमत सत्संग मंदिर नवगछिया में जयंती धूमधाम से मनाई गई। 140वीं महर्षि मेही जयंती, जिसमें हजारों की संख्या में सत्संग प्रेमी उपस्थित रहे।
इस उपलक्ष्य पर सत्संग मंदिर नवगछिया से सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकाली गई, जो मंदिर से निकलकर भवानीपुर होते हुए मकंदपुर चौक, नवगछिया बाजार, रेलवे स्टेशन, महाराज जी चौक होते हुए मखा तकिया से लौटकर वापस मंदिर पहुंची। प्रभात फेरी में रास्ते में जगह जगह पर सत्संग प्रेमियों द्वारा नींबू पानी, शरबत, खीर, बिस्कुट आदि की व्यवस्था दी गई। क्लीन नवगछिया, ग्रीन नवगछिया द्वारा महाराज जी चौक पर शरबत की व्यवस्था की गई। मंदिर पहुंचने के बाद स्तुति प्रार्थना और सदग्रंथ पाठ सुबह 9 बजे से हुआ। पुष्पांजलि 10 बजे से और भंडारे का कार्यक्रम 11 से हुआ, जिसमें हजारों सत्संग प्रेमी ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। दोपहर 2 बजे से सत्संग का कार्यक्रम हुआ। सत्संग मंदिर में जयंती के पहले 19 मई से 21 मई तक ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में फूल बाबा व्यवस्थापक, संतोष कुमार कनोडिया अध्यक्ष, नरेंद्र कुमार शिक्षक उपाध्यक्ष, वीरेंद्र यादव उपाध्यक्ष, अजय किशोर यादव महासचिव, मंगल कुमार कोषाध्यक्ष, शशिधर शाह कोषाध्यक्ष, सुंदर पोद्दार अंकेक्षक, राजेश कुमार शाह अंकेक्षक, अशोक केडिया मीडिया प्रभारी, गोपी यादव संरक्षक, अनिल कुमार यादव अंकेक्षक, उपेंद्र यादव संरक्षक, गोपाल यादव संरक्षक, पीताम्बरी देवी संरक्षक, राजू गुप्ता, उमेश चंद्र पटेल, वशिष्ठ यादव, पुष्कर यादव, श्रीधर शर्मा, अरुण मावड़िया, सुनील जोशी आदि संतमत सत्संग के प्रेमी लगे। आरडीडी भागलपुर ने अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया का किया औचक निरीक्षण। आरडीडी भागलपुर डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह के द्वारा अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में इमरजेंसी, लेबर रूम, ओटी, ओपीडी, लैब, एक्सरे, डेंटल, फीमेल ओपीडी परिसर देखा गया। इस दौरान स्वास्थ्य प्रबंधक रमन कुमार उपस्थित थे। उन्होंने फैब्रिकेटेड बिल्डिंग का जायजा लिया। आरडीडी ने इमरजेंसी में सारा क्लिनिकल देखा और प्रसन्नता दिखाई। लेबर रूम में महिलाओं से खाने पीने और आने जाने के विषय में पूछताछ की, साथ ही दवाई के विषय में जानकारी ली। आरडीडी ने स्वास्थ्य प्रबंधक को लेबर रूम में रखे टेबल को बदलकर नए जमाने का टेबल मंगाने का निर्देश दिया। अनुमंडल अस्पताल में परिसर में साफ सफाई को देखकर खुश हुए। ओपीडी भवन का देखकर उन्होंने कहा कि बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, मरम्मत की स्थिति में नहीं। वे टू नेट लैब गए और ओपीडी में महिलाओं से बातचीत की। चिकित्सकों को जांच के बाद तुरंत दवा लिखने का निर्देश दिया। आईसीटीसी में जाकर उन्होंने एड्स काउंसलर अजय कुमार सिंह से पूछा कि किस तरह जांच करते हैं, मरीज के पॉजिटिव निकलने के बाद क्या किया जाता है। इसके बाद वो लैब रूम गए और लैब टेक्नीशियन को हर रिपोर्ट 15 से 30 मिनट के अंदर देने का निर्देश दिया। बाद में आरआरडी एईसीडी गए और 30 साल के ऊपर के लोगों का बीपी और शुगर जांचने के विषय में जानकारी ली। एवरेज जांच के विषय में पूछा। आयुष्मान वालों को निर्देश दिया कि कम पढ़े लिखे लोगों को हिंदी में आयुष्मान भारत के विषय में समझाएं। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिया कि एक पोर्टेबल एक्सरे का बंदोबस्त करें, जिससे कि आरसीटीसी का काम भी किया जा सके और जनमानस को इसका लाभ। ज्ञानवाटिका विद्यालय में समर कैंप, बच्चों ने विभिन्न गतिविधियों में किया आनंद और मस्ती। ज्ञानवाटिका विद्यालय सिंघिया मकंदपुर गोपालपुर में चल रहे समर कैंप के दूसरे दिन मंगलवार को बच्चों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया, जहां उन्होंने फन और मौज मस्ती का भरपूर आनंद लिया। प्रशिक्षकों के द्वारा आयोजित इस कैंप में बच्चों को कई प्रकार के प्रशिक्षण दिए गए, जिससे वे नई नई चीजें सीखने और अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका पा रहे हैं। समर कैंप के दौरान बच्चों ने कला और शिल्प, संगीत, नृत्य, योग, खेलकूद और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लिया। प्रशिक्षकों ने बच्चों को अलग अलग गतिविधियों में प्रशिक्षित किया, जिससे उनकी रचनात्मकता और शारीरिक क्षमताओं का विकास हुआ। प्रशिक्षकों ने बच्चों को खेलकूद में नई तकनीकें सिखाई, योग के माध्यम से मानसिक शांति और शारीरिक फिटनेस के महत्व को बताया और कला तथा शिल्प में उनकी रचनात्मकता को उभारा। बच्चों ने इन गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हर गतिविधि का भरपूर आनंद लिया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश कुमार झा ने कहा कि समर कैंप का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई से हटकर विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना और उनकी छुपी हुई प्रतिभाओं को उभारना है। हमारे प्रशिक्षक बच्चों को सबसे बेहतरीन प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ये देखकर खुशी होती है कि बच्चे इस कैंप का आनंद ले रहे हैं और नई नई चीजें सीख रहे हैं। राजेश कुमार झा ने आगे बताया कि इस प्रकार के कैंप बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने और टीम वर्क की भावना सिखाने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे विद्यालय में समर कैंप एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया। कुछ दिन पूर्व जेल से निकला कुख्यात कट्टा गोली के साथ गिरफ्तार।
7 दिन पहले जेल से छूटे कुख्यात छोटुआ यादव का चचेरा भांजा दिमाहा का दिलखुश यादव हथियार के साथ गिरफ्तार हुआ। नवगछिया पुलिस अधीक्षक पूरण कुमार झा ने प्रेस वार्ता में बताया कि गोपालपुर थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी कि कुख्यात छोटुआ यादव का चचेरा भांजा दिलखुश यादव विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ के NH 31 स्थित बंजारा होटल में हथियार के साथ अपराध की योजना बना रहा है। सूचना पर तत्काल टीम का गठन किया गया, जिसमें नवगछिया थानाध्यक्ष रविशंकर सिंह, गोपालपुर थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार, DRU प्रभारी पवन कुमार, परिचारी प्रवर आकांक्षा सिन्हा शामिल थी। टीम ने छापेमारी की। टीम में शामिल चालक सिपाही सुनील कुमार ने बहादुरी दिखाते हुए कुख्यात आरोपित को गिरफ्तार किया। आरोपित की तलाशी में उसके पास से लोडेड कट्टा 5 गोली मिली। सिपाही सुनील कुमार को एसपी ने पुरस्कृत किया। आर्म्स एक्ट की प्राथमिकी नवगछिया थाने में दर्ज की गई। गोपालपुर थाने के दिमाहा निवासी दिलखुश यादव है छोटुआ यादव के गिरोह के सक्रिय अपराधी है। वो 7 दिन पूर्व ही जेल से जमानत पर नवगछिया उपकारा से निकला था। दिलखुश यादव का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। उसके विरुद्ध हत्या के 2 मामले दर्ज हैं, एक रंगरा थाने में, दूसरा नवगछिया थाने में। रंगरा थाने के भवानीपुर के कुमौदी यादव के भाई को भवानीपुर चौक पर गोली मारकर हत्या कर। मामूली वर्षा से सड़कों पर भारी जल जमाव, 2 पहिया वाहन चालकों व पैदल लोगों को हो रही परेशानी। गत 2 दिनों से मामूली वर्षा में गोपालपुर प्रखंड के विभिन्न गांवों की प्रमुख सड़कों पर जल जमाव होने से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। प्रखंड मुख्यालय स्थित सैदपुर, सुकटिया बाजार व हरनाचक में जल जमाव से 2 पहिया वाहन चालकों व पैदल चलने वाले लोगों के कपड़े खराब हो रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार कीचड़ युक्त पानी में गिरकर जख्मी होते हैं। हरनाचक में ROB के निर्माण के कारण सड़क व नाले को तोड़ दिए जाने के कारण छोटे वाहनों को आने जाने के दौरान दुर्घटना होने की प्रबल संभावना बनी रहती है, जबकि JSB डालकर चलने लायक सड़क का निर्माण किया जाना था। एसपी ने लिया एक्शन। महिला को फंसाने व रुपए लेने के आरोप में LTF प्रभारी सस्पेंड, शामिल सभी पर गिरी गाज। एसपी पूरण कुमार झा ने झूठे केस में महिला को फंसाने व रुपए लेने के आरोप में LTF नवगछिया सर्कल के प्रभारी अवर निरीक्षक विवेकानंद को निलंबित किया। नवगछिया नया टोला की रामावती देवी ने नवगछिया एसपी को आवेदन देकर झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया था। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच करवाई तो महिला के आरोप में सत्यता पाई गई। एसपी ने LTF प्रभारी को निलंबित किया, प्राइवेट वाहन चालक को कार्य से बर्खास्त किया। होमगार्ड के जवान पर कार्रवाई के लिए तेज रफ्तार हाईवा ने यात्री बस को मारी जोरदार टक्कर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर भगवान पेट्रोल पंप के पास बुधवार को पूर्वाह्न 3:30 बजे तेज रफ्तार हाईवा ने यात्री बस को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गाड़ियां नियंत्रित होकर NH के किनारे गिर गईं। घटना में बस चालक लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा थाना के आनंदपुर के स्वर्गीय विष्णुदेव यादव के पुत्र मनोज यादव व उपचालक पूर्णिया जिले के बनमखी बाजार निवासी सुधीर पोद्दार का पुत्र अमित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। एक अन्य यात्री वैशाली के घुरन रजक के पुत्र विनोद कुमार सहित अन्य यात्री घायल हुए। बाकी घायलों का इलाज नवगछिया में हुआ। सूचना पर भवानीपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों घायलों को PHC नारायणपुर पहुंचाया, जहां स्वास्थ्य कर्मियों ने दोनों का प्राथमिक उपचार किया। उपचालक की गंभीर स्थिति देख मायागंज रेफर कर दिया। जख्मी चालक मनोज यादव ने बताया कि वो यात्रियों को लेकर पटना से वाया नवगछिया आलमनगर जा रहे थे। तकरीबन 3:30 बजे तेज रफ्तार हाईवा नवगछिया की ओर से आ रही थी। बाएं बगल एक ट्रक खड़ा था। हमने देखा कि हाईवा वाला नहीं मानेगा, हमने बस को रोक दिया, बावजूद हाईवा ने टक्कर मार दी। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर महेश कुमार ने बताया कि इस दुर्घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। कुछ को PHC नारायणपुर व शेष को फर्स्ट एड करा नवगछिया। हमसफर एक्सप्रेस में लावारिस काले रंग का बैग मिलने से यात्रियों में हड़कंप। हमसफर एक्सप्रेसवे में लावारिस काले रंग का बैग मिलने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्रियों ने इसकी सूचना नवगछिया स्टेशन पर GRP और RPF थाने को दी। GRP व RPF पुलिस ने गाड़ी से बैग को उतारा। बैग की जांच की गई तो कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। दरअसल कोई यात्री अपना बैग छोड़कर उतर गया था। बैग से केवल कपड़े बरामद हुए। यात्रियों ने ट्रेन में लावारिस बैग देखा तो तरह तरह की बातें करने लगी। जीबी कॉलेज में NSS यूनिट 1 की ओर से एंटी टेररिज्म डे का आयोजन। जीबी महाविद्यालय नवगछिया में NSS यूनिट 1 की ओर से एंटी टेररिज्म डे का आयोजन प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर शिवशंकर मंडल की अध्यक्षता व कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर उषा शर्मा के नेतृत्व में किया गया। प्रभारी प्राचार्य ने आतंकवाद पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर उषा शर्मा ने सभी उपस्थित स्वयंसेवकों को आतंकवाद विरोध की शपथ दिलाई। कार्यक्रम को डॉक्टर चंदा व डॉक्टर ममता ने भी संबोधित किया।
नंदिनी शाहिदा शिवम ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। घनश्याम ने आतंकवाद पर रोशनी डाली। कार्यक्रम में डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर फिरोज अहमद, डॉक्टर दिव्य प्रियदर्शी, प्रोफेसर मुसर्रत हुसैन, प्रोफेसर अमित आलोक, प्रिंस कुमार, मुकेश कुमार, स्वयंसेवक प्रणव, जुगनू, पुष्पा, साक्षी, मोनिका, डॉली, निशा, आंचल, आयुष, गौरव, ओम शंकर उपस्थित। शराब के नशे में 3 आरोपित को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शराब के नशे में 3 आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपित परवत्ता थाने के साहू परवत्ता निवासी जितेंद्र शर्मा, मधेपुरा जिले के चौसा थाने के कलासन निवासी नीतीश कुमार, पूर्णिया जिले के रुपौली थाने के नागपुर निवासी फिरोज आलम हैं। तीनों आरोपित की मेडिकल जांच करवाई गई। मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई। पुलिस ने तीनों आरोपित के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने तीनों आरोपित को जेल भेजने के लिए न्यायालय में उपस्थित किया।